का छाला जिसे हम लोग स्टोमेटाइटिस या अल्सर इन द माउथ के नाम से भी जानते हैं, यानी कि मुंह में जो छाला पड़ता है तो माउथ अल्सर के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्या होता है, क्यों होता है, तो आइए चलते हैं कि यह बाहरी तौर पर दर्द करने वाले अल्सर होते हैं, छाला होते हैं जो मुंह के बाजू में दिखाई देते हैं। जैसे ये डायग्राम दिख रहा है तो ये मुंह के बाजू में इस तरह से छाला दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर भी ये दिख रहे हैं अलग अलग पेचेस ग्रुप में। जो अंदर जो लेयर होते हैं, होंठ के जो लेयर होते हैं या जीभ के ऊपर ही जो लेयर होते हैं, उनमें एसिड पड़ने की वजह से, एसिड के ज्यादा बनने की वजह से या इन्फेक्शन की वजह से या विटामिन B12 की कमी की वजह से वो जो लेयर होता है उखड़ जाता है। और जब ये उखड़ता है, जब हम खाना खाते हैं तो बहुत ज्यादा तीखा या दर्द उत्पन्न होता है। तो आइए देखते हैं ये क्या क्या ऐसे कारण होता है मुंह में छाला पड़ने की वजह से। या छाला होंठ में पड़ सकता है, ये अंदर तालू के नीचे हो सकता है या तालू में भी हो सकता है और जीभ में भी छाला हो सकता है। तो ये छाला कहीं पर भी हो सकता है, जिनके होने का मुख्य कारण क्या है, एक तो इंडाइजेशन होना, पेट की गड़बड़ी होना, दूसरा एसिड बनने के कारण होता है जिसमें आयरन और विटामिन B12 या विटामिन B12 के बहुत सारे जो ग्रुप होते हैं उनकी कमी कारण होता है। ये कभी कभी नियासिन की कमी से हो जाते हैं, कभी थायमिन की कमी से भी हो जाते हैं, कभी विटामिन B12 की कमी से हो जाता है, आयरन की कमी से भी हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में आपको ध्यान देना है। और ये जो छाला होता है वो परमानेंट नहीं होता, वो कुछ दिन, 2 दिन, 4 8 दिन 10 दिन में ठीक हो जाता है, ज्यादातर मैंने देखा हुआ है। तो ज्यादातर ये 2-3 दिन का ही एवरेज जो टाइम होता है, फिर भी कई लोगों को ये हफ्ता 10 दिन भी लग जाता है ठीक होने में। अगर किसी को मुंह में छाला हो जाता है तो ये छाला जो होता है वो कारण के आधार पर ट्रीटमेंट देना। तो सबसे पहली जो इनका जो लक्षण समझ लेते हैं। अगर किसी को अगर मुंह में छाला पड़ता है, मुंह में अल्सर आता है, तो उनके क्या क्या लक्षण है। तो जब जिन लोगों को जिन व्यक्तियों को अगर मुंह में छाला है तो ऐसे लोगों को खाना खाने के समय में अगर मिर्ची खाने में थोड़ा सा भी डला हो तो उसमें तीखा पड़ने से बहुत ज्यादा दर्द महसूस होता है, तीखा ज्यादा लगता है तथा तीखापन ज्यादा लगने से मुंह सूखना चालू हो जाता है। ठीक है, तो ये उनके लक्षण होते हैं और हमेशा वो बीच बीच में दर्द होते ही रहते हैं। कभी कभी मुंह खुल नहीं पाता, मुंह एकदम क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, जाव होता है, एकदम ब्लॉक हो जाता है, मुंह खुलता ही नहीं है, वो ठीक से बात नहीं कर पाता मरीज, जिनको मुंह में छाला होता है, अल्सर होता है उन लोगों में। तो अगर किसी को अल्सर हुआ है, मुंह में माउथ अल्सर हुआ है, मुंह में छाला हुआ है, तो ऐसे लोगों को क्या क्या ट्रीटमेंट देना। अगर दवाइयों के साइड इफेक्ट की वजह से आया है तो इन्फ्लेमेशन ट्रीटमेंट देना। ठीक है, अगर एसिड बढ़ा हुआ है, लेफ्ट फोर्थ और म्यूकस जीरो में दर्द है तो उनको एसिड ट्रीटमेंट फार्मूला देना। और अगर पेट में गड़बड़ी है तो फास्ट एज ए नॉर्मल ओल्ड यूडीए के साथ में लार्ज फॉलिक ब्लैक देना। तो ये देने से मरीजों का जो छाला है वो जल्दी रिकवर हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम्स है और हर किसी को लाइफ में आता ही है। तो आप लोग ये ध्यान देना कि जो भी खान पान है वो मेंटेन रखना, पेट अच्छा रखना और पानी ज्यादा पीना। ये 3 चीज अगर अमल करोगे जिंदगी में तो कभी भी आपको छाला नहीं पड़ेगा। एक तो पानी ज्यादा पीना, ठीक है, और दूसरा ऐसा खाना खाना जो पेट को अपसेट न करे, गैस न बने। और जिन लोगों को गैस ज्यादा बनेगा उनको ये तकलीफ ज्यादा होता है, तो गैस न बने इसका ध्यान रखना। और गैस क्यों बनता है, खाना का न पचने से। और खाना क्यों नहीं पच रहा है, डाइजेस्टिव एंजाइम के न बनने से। और हो सकता है कि कब्जी की वजह से भी गैस ज्यादा होता है, तो जिन लोगों में कब्जी ज्यादा होता है तो उन लोगों में भी ये प्रॉब्लम्स आ जाता है। तो ये बात को आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, तो उस कंडीशन में कब्जी को भी ठीक करना। कब्जी ठीक करने के लिए एसिड ट्रीटमेंट, लेफ्ट साइड ट्रीटमेंट या राउंड नॉर्मल ट्रीटमेंट भी दे सकते हो। 2H4 H5 भी देना है।
Thanks for watching. Please like and share this video. And don't forget to subscribe.